नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। कल की क्लास के अंदर अपन ने टॉपिक देखा था प्लान स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, जो अभी आरपीसी ने नया ऐड किया फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर। अब उस टॉपिक के बारे में मतलब हमें पता नहीं, क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट टाइम ऐड हुआ, तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं या कैसे क्वेश्चन एमसीक्यू किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो मैंने यहाँ से 2-3 एग्जाम के अंदर यहाँ 3-4 क्वेश्चन हुए जो पीवाईक्यू किसी एग्जाम के अंदर है। मैंने आपको कल क्लास में भी बताया था कि मतलब इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ 7-8 जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं किसी एग्जाम में आ रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने 1-2 क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से बनाए हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा पहला आपसे यही है कि आप पहले कल वाली क्लास को एक बार देखना, उसके बाद में ये टॉपिक आप इसके क्वेश्चन करना। 7 मतलब 9-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो अपन 5 मिनट में ये कर देंगे। तो हमारा टॉपिक हेडिंग है सेक्स डिटरमाइनेशन इन प्लांट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इन्होंने पूछा है विच कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच प्लांट एंड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमाइनेशन। अगर आपने कल की क्लास देखा है तो उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है कि मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो फर्स्ट दे रखा है मेलेंड्रियम एल्बम, इसमें एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमाइनेशन, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्स का डिटरमाइनेशन होता है, हमने कल पढ़ा था कि इसके अंदर जो सेक्स का डिटरमाइनेशन होता है वो आपके होता है एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप का। इसका मतलब इसके अंदर क्रोमोसोमल टाइप का सेक्स डिटरमाइनेशन होता है। कैसा होता है? क्रोमोसोमल टाइप का सेक्स डिटरमाइनेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट, इसका मतलब ये इसका सही नहीं है। अगला है कॉक्सिनिया इंडिका, इसके अंदर एक्स वाई सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, क्या ये बात सही है? मैंने आपको कल बताया था कि कॉक्सिनिया इंडिका के अंदर फर्स्ट टाइम सेक्स डिटरमाइनेशन की मैकेनिज्म की डिस्कवरी हुई थी। अब अगले ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जियामेज के बारे में। इसने दिया है कि मल्टीपल एलील सिस्टम, क्या जियामेज के अंदर जीन रेगुलेशन थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो हमने कल की क्लास में लास्ट टॉपिक था हमारा, वहां पर हमने पढ़ा था जो मल्टीपल एलील सिस्टम होता है वो आपके एक तो आपके होता है ये पपाया के अंदर होता है, मतलब जो पपीते का पौधा होता है एक तो उसके अंदर होता है, और दूसरा ये होता है वीटीज के अंदर, मतलब ये अंगूर के अंदर होता है। इसका मतलब ये भी इसका नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है केरी का पपाया, क्या इसमें हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन होता है? नहीं, केरी का पपाया के अंदर ये मल्टीपल एलिज्म होता है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, तो इसका हमारे सही आंसर हो जाएगा कॉक्सिनिया इंडिका के अंदर एक्स वाई सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, है किस पौधे में विच प्लांट शो मल्टीपल एलील सिस्टम फॉर सेक्स डिटरमाइनेशन। बताओ आप। अभी मैंने आपको बताया दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कोकनिया केरी का पपाया। इसके साथ में एक प्लांट और है, कल हमने क्लास में देखा था। इसके साथ में एक प्लांट और है जिसको हम बोलते हैं वीटिस, जिसको अंगूर बोलते हैं, विनीफेरा। अब देखो ये मल्टीपल एलील सिस्टम क्या है, हमने कल की क्लास में देखा था जब किसी प्लांट के अंदर सेक्स का डिटरमाइनेशन क्रोमोसोम लेवल पे ना होकर जीन के एलील के लेवल पे होता हो। तो यहाँ पर हमने देखा था एक जीन होता है, एम जीन होता है। इस जीन के हमने देखा था 3 एलील। कितने एलील होते हैं? 3 एलील होते हैं। उन एलील के नाम थे, एक था स्मॉल एम, एक था एक था स्मॉल एम, दूसरा था कैपिटल M1 और एक था कैपिटल M2। फिर हमने इनके आपस में कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो इसका हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेटमेंट अबाउट मोनोइसियस प्लांट सेक्स रेगुलेशन इज करेक्ट। कि मोनोइसियस प्लांट में सेक्स रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, बताओ इसको आप पढ़ के। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर कि रेगुलेट एट होल प्लांट लेवल, क्या मोनोइसियस प्लांट के अंदर लिंग का निर्धारण पूरे एंटायर प्लांट के लेवल पे हो रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है एट इंडिविजुअल फ्लावर, क्या मोनोइसियस के अंदर एक इंडिविजुअल फ्लावर के ऊपर हो रहा था ओनली बाई क्या एनवायरमेंट पे। ये कथन गलत है, हमें पता है। ओनली बाई नहीं, भाई ओनली बाई कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं कि होल प्लांट लेवल के ऊपर हो रहा है या इंडिविजुअल फ्लावर लेवल। तो हमें पता है कि मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के अंदर होंगे, इसका मतलब उसके अंदर फ्लावर लेवल के ऊपर होगा। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट होते ही बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपकी पीवाईक्यू है, यूपी के किसी एग्जाम के अंदर, ये शायद कोई एग्जाम था बट उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये आपके पीवाईक्यू है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर हमारा क्वेश्चन है म्यूटेशन इन टसेल जीन टीएस इन मेज लीड टू। ये देखो इसका मतलब मेज आ गया। मेज का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये मोनोसिस प्लांट की बात कर रहा है, क्योंकि मेज कैसा होता है, एक मोनोसिस प्लांट है। इसका मतलब यहाँ पर मोनोसिस प्लांट की बात हो रही है। जब मोनोसिस प्लांट की बात हो रही है, इसमें इन्होंने दो जीन दिए। एक हमने वहां पढ़ा था कि दो जीन होते, एक जीन होता है TS1 और सेकंड हमारा जीन था TS सेकंड। इसने कहा कि इसके अंदर म्यूटेशन करना तो क्या होगा। तो मक्का में टसेल जीन में म्यूटेशन होने पे क्या होगा, तो टसेल जीन में मेल फ्लावर फॉर्मेशन, फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी इसका रॉन्ग है। हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन होता है तो क्या बनेंगे, और अगर उसके अंदर म्यूटेशन नहीं होता है तो क्या बनेंगे। ये हमने कल की क्लास में हमारे देखा था कि टसेल जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो क्या बनेंगे। तो मैंने आप क्लास में बताया था कि अगर टसेल जीन में म्यूटेशन होता है तो बनेंगे फीमेल फ्लावर, और अगर म्यूटेशन नहीं होता है, अगर ये नॉर्मल है तो बनेगा मेल फ्लावर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज PYQ। ये भी PYQ है। आया समझ में आपको। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच हार्मोन कॉम्बिनेशन रेगुलेट सेक्स एक्सप्रेशन इन प्लांट। पौधों में लिंग अभिव्यक्ति को कौन सा हार्मोन संयोजन नियंत्रित करता है। इसको अच्छे से समझो और मुझे आंसर दो। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और बना रहा हूँ और बता देता हूँ, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है किसी एग्जाम का। अब देखो इसने बताया कि कौन से हार्मोन जो होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के साथ में अटैच हो सकता है, वहां से हार्मोन के साथ में। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्या कल की क्लास में हमने पढ़ा था ऑक्सिन के बारे में, कहीं नाम ही नहीं आया ऑक्सिन उसमें। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या हमने कोई पढ़ा था इथाइलिन और जिब्रेलिन के बारे में, यस हमने पढ़ा था। क्या हमने एब्सिसिक एसिड को पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। इसका मतलब ये भी गलत है, हमने ऑक्सिन भी नहीं पढ़ा था। इसका आंसर तो हो जाएगा बी। अब मैं इस क्वेश्चन को टफ बना रहा हूं। अगर बात हो रही है मोनोइसियस प्लांट की, अगर बात हो रही है मोनोइसियस प्लांट की, और अगर एक दूसरा हमारे पास ऑप्शन है डायोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट की बात होगी तो वहां पे आपके काम करेगा इथाइलिन एंड जिब्रेलिन हार्मोन। अगर इथाइलिन हार्मोन ज्यादा होगा तो बनेगा फीमेल फ्लावर, अगर जिब्रेलिन होगा तो बनेगा मेल फ्लावर। और जब डायोसिस की बात होगी तो वहां पर काम करेगा जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। अगर जिब्रेलिन हार्मोन ज्यादा होगा तो बनेगा मेल फ्लावर डायोसिस में, और साइटोकाइनिन होगा तो बनेगा फीमेल फ्लावर मोनोइसिस में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी आपके किसी एग्जाम का PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। विच फैक्टर प्रमोट फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन, ये चलो आ गया। अच्छा ये अपने एनवायरमेंट इफेक्ट का है। विच फैक्टर प्रमोट फीमेल फ्लावर इन मोनोइसियस प्लांट। तो मुझे देख के बताओ, मुझे आप देख के बताओ इस ऑप्शन के अंदर कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कि कौन सा फीमेल फ्लावर को बढ़ाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो फीमेल होती है, जो लड़की जो गर्ल्स होती है, वो धूप में कम जाती है, लॉन्ग डे में कम जाती है। और जो मेल होते हैं, लड़के होते हैं, वो धूप में बाहर घूमते रहेंगे, वो बाहर लॉन्ग डे के अंदर बाहर रहते हैं। तो अब देखो इसने पूछा क्या मादा पुष्प बनने को कौन सा कारक इफेक्ट करेगा। तो क्या लॉन्ग डे के अंदर क्या मादा बाहर निकलती है, क्या फीमेल नहीं निकलती है। इसका मतलब ये इसका नहीं है। शॉर्ट फोटो पीरियड, क्या इसका ये होगा, नहीं। हाँ ठीक है। उसके बाद है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, क्या हाई टेम्परेचर में फीमेल बाहर आएगी, नहीं आती है। इसका मतलब ये भी नहीं है। क्या नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, क्या न्यूट्रिएंट के अभाव के अंदर फीमेल फ्लोर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि फीमेल को आगे रिप्रोडक्शन करना है, उसको एग बनाना है, तो वहां पर भी ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब शॉर्ट फोटो पीरियड, मतलब शॉर्ट यानी धूप कम होगी, डे का ड्यूरेशन कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके शॉर्ट फोटो पीरियड। ये भी PYQ है, ये भी आपके क्या है PYQ है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इन इक्विसिटम प्लांट ग्रो इन एडवर्स कंडीशन प्रोड्यूस। अब मैंने आपको बता दिया था कि जब इक्विसिटम का प्लांट एडवर्स कंडीशन प्रतिकूल वातावरण में ग्रो करता है तब क्या होगा। तो इक्विसिटम में प्रतिकूल परिस्थितियों में उगने वाले पौधे किस प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि जब वो एडवर्स कंडीशन में होगा तो वहां पे क्या बनेगा, मेल फ्लावर बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा इसका, मेल फ्लावर। और जब वो अनुकूलतम, जब वो ऑप्टिमल कंडीशन में होगा तो फीमेल फ्लावर बनाएगी या फीमेल प्लांट बनेगा वो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर।
विच जीन सप्रेस फेमिनाइजेशन इन सम डायोसियस प्लांट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वापस से PYQ ये एग्जाम में पूछा हुआ आपके, ये आपके MP के एग्जाम पूछा हुआ है, वहां जो एक PGT वाले एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि कौन सा जीन जो होता है वो डायोसियस प्लांट के अंदर स्त्रीकरण को दबाने का काम करता है, मतलब फीमेल फ्लावर को कम बढ़ने देगा। तो क्या ऐसा कोई जीन था? URF नहीं था। क्या कोई SOF जीन था? हाँ, ये जीन से हमने पढ़ा था। क्या हमने कोई जीन पढ़ा था TS1? हमने ये भी पढ़ा था। क्या हमने TSS पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। अब आपको, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, कल की क्लास को देखा है, तो आप यहाँ बता सकते हो सर ये जो SOF जीन हमने पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ा था डायोसियस के अंदर, ये तो हमने पढ़ा था डायोसियस के अंदर, और जो हमने TSI जीन पढ़ा था ये हमने पढ़ा था मोनोइसियस के अंदर। किसमें पढ़ा था? मोनोइसियस के अंदर। आपको याद होगा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा डायोसियस के अंदर, तो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ये हमारा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रिएंट इफेक्ट ऑन सेक्स डिटरमिनेशन इन करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है, PYQ नहीं, ठीक है ना। बाकी आ सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है। पोषक तत्वों के प्रभाव के बारे में सही कथन। अब देखो पोषक तत्वों के बारे में आ गई है। जब भी पोषक मतलब न्यूट्रिएंट की बात आती है तो माइंड में ये देखना कि फीमेल को आगे जाके रिप्रोडक्शन करना है, उसको आगे जाके जाइगोट बनाना है, उसको एम्ब्रियो बनाना है, तो उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए हमेशा, मेल को कम चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन रिच कंडीशन प्रमोट मेल फ्लावर। क्या जिस एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पोषण माध्यम पोषण ज्यादा होगा, क्या वहां पर मेल फ्लावर बनेंगे? नहीं, वहां पे फीमेल फ्लावर बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, या ये इसने पूछा है कौन सा सही कथन है ना, अपन को कथन जानना, इसका मतलब ये कथन गलत है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी प्रमोट फीमेल फ्लावर। क्या जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी क्या वहां फीमेल फ्लावर बनेंगे? नहीं बनेंगे, ये भी गलत है। नाइट्रोजन रिच कंडीशन प्रमोट फीमेल, हाँ ये बात सही है कि जहां पर पोषक माध्यम अच्छा होगा, जहां पर मिनरल ज्यादा होंगे, वहां पर फीमेल प्लांट बनेंगे। और न्यूट्रिएंट हैव नो रोल, ये तो हो नहीं सकता, रोल होता है। तो ये आपके थे 10 क्वेश्चन जो फ्लोरिंग प्लांट से क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन शायद और भी है, अच्छा ये इसके आंसर की है ना। तो ये आपके थे, ये क्वेश्चन थे यहाँ पे, आप अपना देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका ये टॉपिक जो था इसके बारे में आप काफ़ी समय से कर रहे थे सर ये टॉपिक कराओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है तो अपने लिए, तो बाकी हर किसी बुक में भी नहीं है, बड़ी बात तो ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टॉपिक यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगा। रिविजन करते रहो, सिलेक्शन का एक ही है, प्रैक्टिस प्लस रिविजन, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। जो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो जितनी ज़्यादा रिवीजन करेगा, वो बाकी से उतना ही आगे जाएगा। उसकी एग्ज़ाम हॉल के वहाँ एग्ज़ाम के समय उसकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, जिसकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी वो एग्ज़ाम को आराम से पार कर लेगा। तो आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस पे अच्छे से ध्यान दो, और बाकी वाले दोस्तों पे या जो आसपास तैयारी करे उनकी तैयारी से अपनी तैयारी की तुलना मत करो, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहो, तो अपने आप में अच्छा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और कोई भी टॉपिक होगा जो नया ऐड हुआ मैं आपको करा दूंगा। थैंक यू।